दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस कहानी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। लालटेन वाले उस बूढ़े आदमी को देखते ही वो तीनों उससे रहने के लिए मदद मांगते हैं। वो बूढ़ा हामी भरते हुए अपना परिचय देता है और कहता है, मैं इस पुरानी हवेली का केयर टेकर हूँ। ये हवेली महाराणा चंद्र प्रकाश का है जो कि विदेश में रहते हैं। ये सब सुन तीनों दोस्तों ने उनसे रहने के लिए एक कमरा मांगा। वो तीनों कमरे में बैठकर नरेश के साथ जो हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। इसके बाद अमित हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। वहाँ वो नल चलाता है, लेकिन नल में पानी की जगह कीड़े बाहर निकलते हैं। कीड़ों को इस तरह बाहर निकलता देख अमित जोर से चीख मारता है। उसकी चीख सुन सौरभ तेजी से बाथरूम की ओर भागता है तो वहां अमित को डरा हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ? सौरभ के पूछने पर अमित बताता है कि उसने नल में से कीड़े बाहर निकलते हुए देखे हैं। ये सुनकर सौरभ खुद जाकर देखता है कि वहां तो साफ पानी आ रहा है। ये बात अमित को बताता है कि शायद तुझे वहम हुआ होगा। ये बात सुन अमित फिर से नल के पास जाता है और पानी हाथ में भरकर मुंह धोने लगता है। फिर मुंह धोने के बाद वो देखता है कि उसके हाथ लाल हो चुके हैं। अपनी शक्ल आईने में देखकर वो दंग रह जाता है कि उसकी मुंह से लाल खून की धार बह रही होती है। इस बात से वो इतना डर जाता है कि उसका जी मचलाने लगता है और उसको खून की उल्टी होती है। उसके मुंह से बड़े बड़े कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अमित बाथरूम से बाहर आ जाता है और बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट जाता है। फिर सौरभ और लक्की भी लेट जाते हैं। 16 जनवरी की सुबह जो उन सभी दोस्तों के लिए आखिरी सुबह थी। सुबह होते ही लकी और सौरभ अपना अपना सामान बांधने लगते हैं और घर जाने की तैयारी करते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि अमित उनकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। फिर सौरभ अमित को भी तैयार होने के लिए बोलता है। अमित उनसे कहता है, वापस नहीं जा पाएंगे। उसकी आवाज के भारीपन को देखकर सौरभ और लकी हैरान हो जाते हैं। लकी अमित से कहता है, भाई ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या तुझे घर वापस नहीं जाना? इतने में अमित हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना ही तुम्हें जाने दूंगा। इतना बोलते ही अमित जिस कुर्सी में बैठा था वो उसके साथ हवा में उड़ने लगता है। अमित को हवा में उड़ता देख दोनों कमरे से बाहर भागते हैं और भागते भागते उनकी नज़र हवेली में टंगे फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिस फोटो में महाराणा चंद्र प्रकाश, उनकी पत्नी और वो नौकर होता है जो रात में इनको लालटेन लिए दिखा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस फोटो फ्रेम पर तारीख 16 जनवरी 1680 की थी। इसका मतलब वो जो रात में इनको दिखा था वो एक आत्मा थी। फोटो फ्रेम देखने के बाद जैसे ही सौरभ और लकी पलटे, उनके सामने अचानक से अमित के शरीर में कब्जा किए वो आत्मा आ खड़ी हुई। उसने लकी और सौरभ को गले से पकड़कर नीचे फेंक दिया। अमित सौरभ के सीने पर बैठ गया और उसने सौरभ के गले में अपने नुकीले नाखूनों को घुसाकर उसकी आंखें बाहर निकाल दी। सौरभ की अब मौत हो चुकी थी। लकी ये देख दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अमित ने उसे बालों से पकड़कर उछाल दिया। लकी के बाल उखड़ चुके थे, उसके सर से खून बह रहा था। लकी किसी तरह सीढ़ियों के नीचे बाथरूम में पहुंचता है और वो खुद को बचाने के लिए बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है। लकी घूमकर देखता है तो वहां अमित की लाश पड़ी हुई थी। अमित की मौत रात को ही हो चुकी थी। लकी को बहुत अफसोस हो रहा होता है कि वो सब कैंपिंग करने के लिए यहाँ आए ही क्यों। इतने में ही सरसराने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन तभी उसके सर के ऊपर से वो आत्मा उसके पास आती है और एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, देख इधर, तेरे सारे दोस्तों की आत्मा तुझे बुला रही है, चल इनके साथ। बस इतना बोलते ही वो आत्मा लकी की गर्दन पूरी मोड़ देती है और इस तरह लकी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद उस घने जंगल और उस पुरानी भूतिया हवेली में इन चारों दोस्तों की आत्मा कैद होकर रह जाती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।
अगला वीडियो मैं अमेरिका में पाए जाने वाले खतरनाक और विचित्र जीवों पर बनाऊंगा। मेरा अगला वीडियो उन्हीं क्रिप्टेड क्रिएचर में से एक स्किन वॉकर पर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।